नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। बढ़ेंगे खबर में आगे, लेकिन रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां पर 15 नवंबर को जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सम्मेलन में मंच पर दो कतार में 16 नेता मौजूद रहेंगे। 3 नेता गैर आदिवासी और 13 नेता आदिवासी रहेंगे। मंच पर एक तरफ आदिवासी संस्कृति की झलक भी दिखेगी। और क्या कुछ तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, क्या क्या इसमें होने वाला है, उसके लिए हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता मौजूद है वहां, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ इंतजामात वहां पर किए जा रहे हैं? बिल्कुल अंशुल, बात की जाए 15 नवंबर की यानी कल के दिन की बात की जाए तो पूरे मध्य प्रदेश या देश की बात की जाए तो जनजाति गौरव दिवस जो कार्यक्रम है वो मनाया जाएगा। मगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में जो जाति गौरव दिवस है कार्यक्रम है वो मनाया जाएगा। मगर बात की जाए कार्यक्रम की तो कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और जिस प्रकार से जम्बूरी मैदान की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। कल सुबह 6 बजे से जो रोड हैं वो ब्लॉक कर दी जाएगी उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। मगर आपको मैं जम्बूरी मैदान का जो नज़ारा है वो दिखाना चाहूँगा कि करीब आदिवासी वर्ग के करीब 2 लाख जो लोग हैं उनकी आने की संभावना जताई जा रही है। मगर बात की जाए आदिवासी संस्कृति की तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो स्टेज जो बनाया गया है उसमें आदिवासी वर्ग की जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं दिखाया गया है। क्योंकि 15 नवंबर की बात की जाए यानी कल की दिवस बात की जाए अंशुल, तो कल जनजाति गौरव दिवस है। मगर जो स्वर्गीय बिरसा मुंडा भगवान है उनकी जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में ये जो पूरा कार्यक्रम है वो रखा गया है। स्टेज की बात की जाए तो करीब एक स्टेज जो सामने से आपको दिख रहा है तस्वीरों में, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल मौजूद रहेंगे और जो आदिवासी वर्ग के जो प्रदेश से जुड़े हुए बड़े नेता हैं वो वहाँ पे नज़र आएंगे, वहाँ पे मौजूद रहेंगे। मगर पूरे बात की जाए जम्बूरी मैदान की या पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आदिवासी वर्ग के जो स्वतंत्रता सेनानी की बात की जाए या बात की जाए जिनने देश के लिए और प्रदेश के लिए योगदान दिया है, आदिवासी वर्ग के ऐसे जो लोग हैं उनकी जो कटबेज है यानी बात की जाए उनके जो पोस्टर हैं वो साफ तौर पे लगाए गए हैं। जो क्योंकि बात की जाए बिरसा मुंडा की बात की जाए या रानी दुर्गावती की बात की जाए या सीताराम कंवर की बात की जाए या कुंवर रघुनाथ शाह की बात की जाए, तो तमाम जो स्वतंत्र सेनानी की बात की जाए या जिनने देश और मध्य प्रदेश में योगदान दिया है आदिवासी वर्ग के ऐसे जो लोग हैं उनकी जो याद के तौर पे उनको एक बार फिर याद करने के लिए जो पोस्टर हैं वो यहाँ लगाए गए हैं। बाकी सुरक्षा की बात की जाए तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे कल 12:30 बजे। तो उसके लिए करीब राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में 2 प्रोग्राम है। सबसे पहले जम्बूरी मैदान आएंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद जाएंगे हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जहां रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। मगर जम्बूरी मैदान की सुरक्षा की बात की जाए तो जम्बूरी मैदान में करीब 5000 जो सुरक्षा कर्मी हैं वो लगाए गए हैं। और साथ ही देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, जिसके चलते करीब 31 IPS अधिकारी हैं उनको ये पूरी जो सुरक्षा की जवाबदारी है वो सौंपी गई है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब दौरे पर रहते हैं तो करीब 5 जो लेयर सुरक्षा व्यवस्था है वो रहती है। सबसे पहले SPG रहती है, उसके बाद IG रहेंगे, DIG रहेंगे, उसके बाद जो व्यवस्था है वो देखने लायक होगी। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो करीब 3 साल बाद मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जिसके चलते जो व्यवस्था है सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी कड़ी की गई है। क्योंकि बात की जाए हेलीपैड की तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब राजधानी भोपाल में करीब 8 जो हेलीपैड हैं अंशुल वो बनाए गए हैं। तो आप साफ तौर पे तस्वीर देख सकते हैं कि
किस प्रकार से कार्यक्रम की जो व्यवस्था है वो की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है। और ड्रोन की बात की जाए अंशुल, तो तस्वीर में साफ तौर पे दिखाना चाहेंगे कि जो ड्रोन है, करीब 5 जो ड्रोन हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें जो पूरे प्रदेश भर के आदिवासी वर्ग के जो लोग यहाँ आएंगे उनका रहने की जो व्यवस्था है वो प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। मगर सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के भोजन तक की जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। मगर स्टेज की बात की जाए या बात की जाए एलसीडी की बात की जाए तो पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जो संबोधन है वो लोग सुने, जिसके चलते करीब 90 जो एलसीडी है, स्क्रीन है, वो लगाई गई है, जिससे जो लोग हैं प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन होगा, संबोधन होगा, वो सुन सके हैं। जी अंशुल। बिल्कुल विवेक, इस पर ये भी बताया जा रहा है कि 16 नेता जो है वो मंच पर दिखाई देंगे। 2 पंक्तियों के बीच में 16 नेता बैठेंगे। इसमें 3 गैर आदिवासी हैं और बाकी के 13 आदिवासी नेता हैं। और क्या कुछ उसमें खास रहने वाला है? बिल्कुल, पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो आज से ही ये पूरे कार्यक्रम का जो रूपरेखा है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आज सुबह से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में थे। पहले जनजाति संग्रहालय गए थे। जो आदिवासी वर्ग के जो कलाकार हैं उनको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आने का न्योता दिया और उनका आभार व्यक्त किया। मगर देखने वाली बात है कि जब जनजाति संग्रहालय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो आदिवासी संस्कृति की जो वेशभूषा है वो पूरी वेशभूषा में मुख्यमंत्री नजर आए। और पूरे कार्यक्रम की बात की जाए तो आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्योंकि देश और प्रदेश में लगातार कोरोना काल चल रहा था करीब 2 सालों से, और कोई बड़े प्रोग्राम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कोरोना के बाद कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था। ये पहला बड़ा कार्यक्रम हो रहा है प्रदेश में। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस प्रकार से जो कुर्सियां रखी गई हैं, क्योंकि करीब 2 लाख से जो ज़्यादा आदिवासी वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो उसका भी विशेष ध्यान रखा गया है कि किसी प्रकार से जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना गाइडलाइन है, उनका उल्लंघन ना हो। मगर बात की जाए सुरक्षा की तो लगातार सुरक्षा के लिए तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और करीब 5000 जो पुलिस बल है वो केवल जम्बूरी मैदान के लिए रखा गया है। उसकी बात की जाए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तो प्रधानमंत्री हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण करने जाएंगे, जिसका नाम बदल के अब रानी कमलावती नाम हो गया है। तो जब हबी स्टेशन पहुंचेंगे, रानी कमलावती स्टेशन का शुभारंभ करेंगे, तो वहां करीब 1500 जो पुलिसकर्मी हैं वो लगाए गए हैं। मगर आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूं अंशुल की, जिस प्रकार से ये पूरा स्टेज बनाया गया है और जहाँ पे जो साइड में जो स्क्रीन लगाई गई, जिसमें मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जो आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 43 जो आदिवासी वर्ग की अलग अलग जो वर्ग रहते हैं, क्योंकि भील बिल्हाला की बात की जाए, गोंड की बात की जाए, तो तमाम जो अलग अलग जो आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए जो अलग अलग जो वर्ग हैं उनकी जो डॉक्यूमेंट्री, एक छोटी फिल्म कहा जाए, वो भी प्रधानमंत्री को उद्बोधन के पहले वो दिखाई जाएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा। तो देखने वाली बात है अंशुल की मध्य प्रदेश में ये जो पूरा बड़ा जो प्रोग्राम है वो कल देखने को मिलेगा। और बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश की और खासतौर पर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में जो आदिवासी वर्ग हैं उनकी जो कलाकृति है, जो संस्कृति है, अब साफ तौर पे देखने को मिल रही, क्योंकि जिस प्रकार से बैनर पोस्टरों की बात की जाए, क्योंकि बात की जाए राजधानी में तो पूरे रोड में, या बात की जाए कार्यक्रम के दौरान तो पूरे जो कटबेज जो लगाए गए हैं वो केवल आदिवासी संस्कृति के अलग अलग जो वर्ग हैं उनके द्वारा किए गए काम और जो महापुरुष हैं उनके बारे में खास तौर पे बताया गया है। जी अंशुल, अब देखना होगा कि कल ये जो पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। कल सुबह 6 बजे से ही यहाँ पे जो जम्बूरी मैदान में जो लोगों का आना जाना है वो शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात वहां पर किए गए हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री समेत 110 मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं, और इसमें सुरक्षा के लिहाज से काफी सख्त वहां का माहौल है, वो तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का भी वहां पर पालन किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो भी नेता मंत्री वहां पर जाएंगे या प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वागत करेंगे उसमें एंटी-पीसीआर टेस्ट होना जरूरी है। तो इस बारे में क्या जानकारी है, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं वहां पर कर रखी है?
बिल्कुल अंशुल, बात की जाए एनटीपीसीआर की तो जितने भी मंत्री इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उनको जवाबदारी सौंपी गई, तो ऐसे मंत्रियों का करीब 24 घंटे पहले एनटीपीसीआर करा लिया गया है। क्योंकि बात की जाए जगदीश देवड़ा की बात की जाए या चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की बात करें या भूपेंद्र सिंह की बात की जाए या विजय शाह की बात की जाए, तो तमाम जिन मंत्रियों को प्रदेश सरकार द्वारा जवाबदारी दी गई है, ऐसे मंत्रियों का जो एनटीपीसीआर है वो करा लिया गया है। क्योंकि कोरोना की बात की जाए तो कोरोना से सावधानी रखने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ शिरकत करेंगे और प्रधानमंत्री जब शिरकत करेंगे तो जिन मंत्रियों को ये जवाबदारी सौंपी गई है तो उनका पहले टेस्ट किया जाएगा प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसके बाद ही उनको जो स्वीकृति है उनके स्वागत की वो मंत्रियों को दी जाएगी। तो अभी तक जिस प्रकार से सूचना आ रही, जिन जिन मंत्रियों को जवाबदारी दी गई है उनका जो एनटीपीसीआर है वो हो चुका है। तो अब देखने वाली बात है कि 15 नवंबर यानी कल के दिन ये जो पूरा कार्यक्रम है जब शुरू होगा तो किस प्रकार से यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। ये पूरा जो कार्यक्रम है जनजाति गौरव दिवस है, आदिवासी संस्कृति को कहीं ना कहीं दर्शाते हुए नजर आएगा। जी अंशुल। बिल्कुल विवेक, बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।